ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही ना आप लोगों को? जी। देखिए अब क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं, फिर से स्टार्टिंग से पूरा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर बाद में रिकॉर्डिंग जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको फिर से दोबारा करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 फ्रेम से इसको लॉफिंग करवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्रेम पे करेक्टर ले रखा है, सॉरी फर्स्ट लेयर पे करेक्टर ले रखा है, उसके अंदर सभी बॉडी पार्ट वाली लेयर है। अगर डबल बार क्लिक करके आएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे फ्रेम ओपन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 20 फ्रेम से लाफिंग करें, यानी यहाँ 20 फ्रेम से मैं इसका लाफिंग का एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, F6 लगाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे F6 3 बार F6 मैंने लगा दिया। ये बीच वाली जो की फ्रेम है, यहाँ पे मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा, एक बार डाउन की को प्रेस करूँगा, जो एरो की है वहाँ पे डाउन की को एक बार प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे फेस हमारा नीचे आ गया, ठीक है। ये देखिए इतना, अगर और भी ज़्यादा चाहिए तो एक बार और प्रेस कर लेना है, या फिर हम मैनुअली क्या करते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इतना सा बस। अब जब इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है, पूरी बॉडी को, और यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर वाली की को प्रेस करना है, एरो की जो अप की है, एक बार इस तरीके से प्रेस करना। तो देखिए बिना क्लासिक ट्विन के आपका किस तरीके से एनिमेशन हो रहा है, ये। अब जब आज इसमें क्लासिक ट्विन लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्मूथ हो जाएगा। ये अब इसी को आपको कॉपी करके आगे रखना है, ठीक है। अभी इतना ही करना है। सबको पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, अल्ट बटन के साथ इस तरीके से इसके ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर एक फ्रेम छोड़ करके भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। 1 मिनट, अल्ट बटन, और ये मैं इसके ऊपर ही रख देता हूँ। हाँ, ये हो गया। और भी इसी तरीके से इसको कॉपी करके आगे रखते जाना है, ठीक है, बस इतना हो गया। या फिर और भी जितना आपको टाइम, मतलब जितना टाइम तक उसको करेक्टर को हंसते हुए दिखाना है उतना कर सकते हैं। अगर अभी मैं प्ले करूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये लाफिंग वाला एनिमेशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार मैं प्ले करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेम को जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया था उसके आगे आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारे करेक्टर का हेड नीचे आ रहा, यहीं पे हम क्या करेंगे, हेड को सिलेक्ट करेंगे, डबल बार क्लिक करके आएंगे। देखिए 23 फ्रेम के अंदर हमें आना है, और यहाँ पे फिर से लिप्स के अंदर, माउथ वाली लेयर के अंदर आना है, 23 फ्रेम पे सेलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पे लूपिंग में थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि जब करेक्टर नॉर्मल शांत रहता है तो उसकी जो लिप्स है वो शांत ही रहती है, मतलब लिप्स प्ले नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेम पिकर पे आकर के ये वाला एनिमेशन में कोई सा भी जो पोजेस हैं इसके अंदर, उसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए जो आपको बेहतर लग रहा हो, हंसते हुए दिखाना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, बाहर आएंगे, इस तरीके से बाहर आएंगे। अब देखेंगे तो ये लेकिन जब करेक्टर हमारा हंसता है तो अपनी आंखें भी बंद करता है। तो पहले हम इसके आईब्रो का एनिमेशन करेंगे, उसके बाद इसकी आंखों का एनिमेशन भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके आईब्रो के अंदर चलते हैं, डबल बार क्लिक करके सेम वही जगह पे, देख लीजिए यहाँ पे है, तो हम इसको यहीं पे लेके आएंगे, ये 23 फ्रेम पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फ्रेम कम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मुझे इसको यहाँ तक कम करना पड़ेगा ताकि ये 23 पे आ जाए। हाँ ठीक है। अभी ये बीच वाला जहाँ पे आँख बंद है वहाँ पे ये आ चुका है 23 नंबर पे। अब मैं फ्रेम पिकर पे यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा, और फ्रेम पिकर पे आकर के इसका ये वाला कोई सा भी जो हंसने वाला एनिमेशन हो में शूट कर जाए वो सिलेक्ट कर लेंगे, और इसमें भी लास्ट वाले में भी यही सिलेक्ट कर देंगे, ये ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे करना है आपको, जब यहाँ पे करेक्टर की आइज़ बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और लेयर लेना है, एक और लेयर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। और जहाँ से आइज़ बंद है वहीं पे आपको इसका एक आईब्रो टाइप का, यानी आँख बंद हो जाती है तब उसका वो पोज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो आई ब्लिंकिंग है इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव, शिफ्ट F5 या फिर, हाँ ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ पे आने के बाद करेक्टर की जो आइज है, 1 मिनट, अच्छा सॉरी,
यहाँ से आइज को भी हम F7 कर देंगे, हट जाएगी। इसको भी हम F7 कर देंगे, हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से एक वो बनाएंगे जो आइज बंद होती है ना। सॉरी एवरीवन, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? हाँ, ये मैं ये खोज रहा था, मिल नहीं रहा उसका इमेज। ये बनाने की कोशिश कर रहा था मैं। ये स्माइल एनिमेशन के नाम से एप्ले है। जब हमारा कैरेक्टर का आइज बंद होता है तो उसमें ये वाला एनिमेशन लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारा इतना कर लिए थे ना हम, 1 मिनट। ये जहाँ से ये आइज बंद हो जाती है, ये यहाँ से आइज बंद हुई, मैं एक न्यू लेयर लिया। अब इसको आपको उसके आगे लगा देना है, ये वाला। इसमें से कोई सा भी एक कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल-C। ये एप्ले में ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था उसी को, इसीलिए स्क्रीन क्लोज करना पड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल-C कर लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C करेंगे, और यहाँ पे जहाँ से हमारी कैरेक्टर की आइज क्लोज है, ये यहीं पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल-V, और इसको छोटा कर देना है। तो जब हमारा कैरेक्टर हंसेगा तो उसकी आइज जब बंद होगी तो कुछ इस प्रकार से उसकी आइज बंद होते समय दिखेगी। ठीक है, एक इसको भी करना है, एक ही लेयर पे दोनों को अल्ट बटन के साथ कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बस इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल ज़रूर कर दीजिएगा। ये थोड़ा छोटा रहेगा, इसको आपको सेट करना है अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कैरेक्टर पे बैठ रहा। ऑनियन स्क्रीन ऑन करके आप देख लीजिए आइज किधर है। तो ये है, यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से, इसको भी इस तरीके से सेट करना है। और जहाँ से कैरेक्टर मतलब हंसना बंद करेगा वहाँ से फिर से आपको इसकी आइज वगैरह ओपन करवा देना है। इसलिए हम इसको एक न्यू लेयर पे लिए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए, आगे बाहर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्ले करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पे ये तो एनिमेशन हो रहा है, इसके साइड में जो ये डॉट डॉट है ना, ये वाला ये भी उसी लेयर पे हमको रखना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट बैठेगा। आंख बंद करके कैरेक्टर नहीं हंसेगा, जब भी कैरेक्टर हंसेगा इस तरीके से हंसेगा। इसमें आंख बंद करने वाला वो जो हम ये है ना, अभी थोड़ा लग रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ कैरेक्टर हंस रहा, देखना है ना। लेकिन ये साइड का शैडो भी वहाँ पे ऐड करना है। तो फिर से चलते हैं इसके अंदर, और ये शैडो कहाँ जहाँ पे है इसको कंट्रोल-C कर लेंगे, दोनों को कंट्रोल-C, और ऊपर वाली लेयर पे हमको पेस्ट करना है। ठीक है, यहीं पे कंट्रोल-Shift पेस्ट। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देंगे ये। फिर से इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कंट्रोल-C, और जो हमने न्यू लेयर लिया वहीं पे कंट्रोल-V कर दीजिए, पेस्ट, और इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे हम बाहर आएंगे, यहाँ पे अगर बाहर आते हैं, देखिए अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको पूरा, ये है ना। अब देखिए इतना तो ये मान के चलिए इतना ये हंसा, इसके आगे हमें जितना करवाना है आप यहाँ से अल्ट बटन के साथ इसको रखते जाइएगा। ठीक है, अगर आगे अब इसको चेंज भी करना है, क्योंकि थोड़ी देर तक करेक्टर हंसता है, उसके बाद करेक्टर नॉर्मल हो जाता है ना। तो पहले आप जहाँ तक करवाना है आपको इस तरीके से पूरा कॉपी कर लेना है। मान चलिए 1 सेकंड से ज़्यादा आपको वैसे भी हंसने वाला एनिमेशन नहीं दिखाना होगा। यहाँ पे ऐसे ये इसके आगे यहाँ से आपको नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए आपको फ्रेम देख लेना है, इसके अंदर आ जाएंगे, फिर से अंदर आ जाएंगे, और ये जो बाहर आगे के की फ्रेम लगे हैं इनको पहले सभी को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद फिर से नॉर्मल फ्रेम ओपन कर लीजिए, बिना की फ्रेम वाला, सिर्फ फ्रेम ओपन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये अब कहाँ से है, 68 से। तो 68 से आपको क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस कर देना है, सेम प्रोसेस। इसी को कॉपी कर लो, अल्ट बटन के साथ आगे रख दीजिए, ये अल्ट बटन के साथ इस तरीके से 68 यहाँ पे आगे रखना है, रिवर्स कर देना है, रिवर्स। ये नॉर्मल हो गया। अब
यहीं से इसको कॉपी कर लीजिए, ये अल्ट बटन के साथ यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे रखिए, ठीक है। और इसको, हाँ ठीक है, ये सही है, रिवर्स कर दीजिए, पहले रिवर्स रहेगा और फिर इसी को, मतलब हमें सेम पहले वाला ही चीज़ें यहाँ पे सब कुछ करना है। रिवर्स, 1 मिनट, ये एक एक करके लाना पड़ेगा। ये रिवर्स में की फ्रेम नहीं वर्क कर रहा, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ठीक है। एक एक करके लाइए और इनको भी आपको जहाँ पे करना है यहाँ से कोई सा भी फ्रेम ओपन कर लीजिए, सॉरी सेलेक्ट करके अल्ट बटन के साथ आगे 68 फ्रेम पे रख दीजिए, ये 68, ठीक है। 1 मिनट, 68। और यहाँ से आपको इनका फ्रेम चेंज कर देना। देखिए यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, अगर सेलेक्ट करेंगे, और ये जो आपकी ये वाली आईब्रो है, मतलब जो बंद वाली आईब्रो थी, इसको F7 करके हटा देना है। ये देखिए यहाँ से मैंने F7 करके हटा दिया। अब बाकी का जो एनिमेशन था फिर से मैं नॉर्मल उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम इसका हमें 68 कर देना है, यहाँ पे 68, 68 या फिर ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये की फ्रेम ला के यहाँ पे छोड़ देंगे, हमारा कैरेक्टर फिर से पूरी तरह उसी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। ये एक, ये इसके आगे, ये इसके आगे अल्ट बटन के साथ में उन्हीं को ला करके रख रहा हूँ और बाद में इन्हीं को मैं फिर से पकड़ के आगे रखूँगा और रिवर्स कर दूँगा। ये हो गया और रिवर्स। अब देखिए हमारा कैरेक्टर फिर से 1 मिनट, ये रिवर्स करने पे वहाँ से भाग क्यों जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से ये बंद है, ये उठा, ठीक है, ओके। आगे F7, देखिए तो हमें इतना काम करना पड़ा लेयर में, देख लीजिए। ये अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। जहाँ से हमारे कैरेक्टर की आइज बंद हुई थी, ये उसके ऊपर हमने एक न्यू लेयर लिया था और यहाँ पे ये वाला पैटर्न बनाया था, ये वाला, ताकि आँख बंद नज़र आए बाहर से। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको किया, उसके आगे F7 कर दिया था और बाद में फिर हम इसी की फ्रेम को उठा करके यहाँ पे मतलब आई ब्लिंकिंग करवा दिए थे दोबारा। और ये की फ्रेम देखिए दोबारा से सेम आगे का जो आईब्रो वाला की फ्रेम है हमने अल्ट बटन के साथ रख लिया था। और ये बीच में हमने इसको इस F7 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें आइज नहीं दिखाना था, तो हम यहाँ से F7 किए और यहाँ तक F7 कर दिया। उसके आगे फिर से इसी को कॉपी करके कंटिन्यू कर किए। अब जब भी हमको फिर से सेम एनिमेशन करना होगा तो इस की फ्रेम को हमें कॉपी करके आगे दिखाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूँगा आपको, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल करके एक बार मैं आपको कंट्रोल इंटर करके दिखाता हूँ। आगे का फ्रेम ओपन कर लेंगे और कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए ये। अब देखिए यहाँ पे इसका माउथ भी क्लोज होना चाहिए था, तो माउथ क्लोज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने आखिर अंदर तक कहाँ तक करवाया था। ये 68 फ्रेम पे इसके अंदर भी जा कर के हमको इसका भी माउथ का फ्रेम नॉर्मल करना पड़ेगा। ये बाहर आ जाएंगे, अब देखेंगे तो आपका कैरेक्टर का लाफिंग एनिमेशन हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोगों को इसमें एक जर्क नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये इतने बाद यहाँ पे इसकी आईब्रो चेंज हो रही है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए, इसका जो यहीं से इसको भी आप फर्स्ट पे कर दीजिए, फ्रेम पे कर फर्स्ट, ओके।
हाँ अभी सही हो गया। प्ले कीजिए, एकदम कंफर्म आपका कैरेक्टर लाफिंग करने लगा। ये ठीक है। अब इसके आगे आपको आई ब्लिंकिंग करवाना है, उसको कॉपी पेस्ट आगे करते जाना है, बस और कुछ नहीं। कोई डाउट आप लोगों का बिल्कुल पूछें जो डाउट है। नहीं सर, मुझे समझ आ गया। आ गया समझ में? समझे ठीक है सर। जी। इसके बाद नाव वाला करवा लेंगे बोट का। अब बिल्कुल नाव का एनिमेशन करवाते हैं। ठीक है, बोट है आपके पास, भेजो मैं। हो तो दे दीजिए, वरना फिर हम ट्रेस करते हैं या फिर देखते हैं। ना ट्रेस की जरूरत नहीं, मेरे पास वो है, उसको भेज देता हूँ। ट्रेस वाली नहीं है लेकिन, ठीक है ना? ठीक है दीजिए दीजिए। वो क्या है, वेक्टर फाइल है क्या वो? हाँ वेक्टर कैसे, हाँ वेक्टर फाइल है इसकी। अच्छा दीजिए, फिर बोर्ड का एनिमेशन कराते हैं। सर जी मैं गो टू ड्रिंक वाटर। यहाँ ओके सर। तो ये वाला क्लियर हो गया ना आप लोगों का? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मली था। सर मैं क्वेश्चन में भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, भेज दीजिए भेज दीजिए। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। अब बोर्ड का एनिमेशन हमारे पास भी था, मतलब मैंने करवाया है। इसका एफएलआर भेज में, ये जो लाफिंग किया था इसका पॉसिबल है भेजना आपके लिए? ये वाला कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं, उसका लाफिंग का। ठीक है, मैं हाँ, भेजता हूँ। लेकिन पूरा कैरेक्टर ही चला जाएगा ना, कोई नहीं। हाँ। ठीक है, मैं आप लोगों को देता हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलने तो दो शहरी। मैं आपको ये पूरा भेज देता हूँ। आप लोग इसका एनिमेशन देख लीजिएगा, अपना कैरेक्टर में एनिमेशन कर लीजिएगा, बट ये कैरेक्टर यूज मत कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। ओके 100% ठीक है सर। मैं इसको आज जस्ट अभी सेव करके आपको भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ। इसमें आप देख देख के समझ भी जाएंगे इसकी, हाँ कैसे किया जाता है एनिमेशन। जब ये की फ्रेम देखेंगे कहाँ पे क्या करना है, तो ऐसा आप भी करेंगे अपने कैरेक्टर में, वहीं पे सेम एग्जैक्ट जगह पे तो हो जाएगा ना। तो मैं आपको भेजता हूँ ये वाला। ओके सर। ठीक है, ऐसे मैं भेज देता हूँ। और सर नाव का तो मैंने वेक्टर भेजा, मैंने आपसे मांगा था अगर नाव रहेगी, लेकिन मिली नहीं तो मैंने यही वेक्टर यूज किया था। ठीक है, हमने ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है सर वो तो सिर्फ स्माइलिंग का आया है। और जो आंखें बंद होने का जो स्माइल करता है, उसमें है वो चीज़ें हैं ना? नहीं है, नहीं है सर उसमें। अच्छा दूसरा चला गया। सर हाँ। ओके ओके ओके, प्लीज स्माइल एनिमेशन, ठीक है समझ गया। सर हाँ सर वो हॉर्स मेरा है सर, उसी का बताना है। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा वो आंखें बंद वाला पहुंच गया क्या आप लोगों के हाँ पास? आंखें बंद वाला आ गया। अभी चेक कीजिए सभी लोग। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ ओके, इसमें क्या बताना है बताइए। सर इसका जो अगर हेड मूव होगा, हाँ सर अब इसको बस प्रेसिंग किया है, इसको किए नहीं है। हाँ बस इसका ये चाहिए, जिस इसका हेड जो मूव होगा हाँ तो इसका जो हेयर है उसका साथ होगा, ये जो आगे का बेल्ट है वो साथ ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, जब तो यहाँ से कैसे आप होगा इसको जिस प्रेस तरह मूव कर रहे करेंगे, हैं, देख रहे हैं। नहीं गलत, ट्रेसिंग ही गलत है। हॉर्स वाली वीडियो नहीं देखी थी आप? सर देखे तो मतलब ये अलग है थोड़ा ना। कुछ अलग नहीं है, सब सेम वैसा ही है। आपने इसको फिर अलग करना है। ये अब जब आपका वो अलग ट्रेसिंग ही है तो आप इसको अलग कर लीजिए। कंट्रोल जी, इनको अलग लेयर पे रखिए दोनों को। कंट्रोल एक्स, यहाँ बाहर कंट्रोल, इसको भी एक अलग लेयर पे रखना पड़ेगा, ठीक है?
सर नाव का एनिमेशन कर दीजिए। बस 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 प्लीज जी। ठीक है, ये लेयर पे यहाँ पे इसको मैनेज करना लेयर के हिसाब से। हाँ हाँ वो फेस के साथ नहीं रहेगा। अब फेस यहाँ से रोटेट होगा फेस के लिए। इसका जो पीछे का हेयर है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ना ना कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या दिक्कत होगी। यही बस प्रॉब्लम था। इसका पीछे का हेयर आपने इसको अलग क्यों रखा है? कंट्रोल एक्स कीजिए, इसके अंदर आइए। एक ग्राफिक नहीं है क्या ये? ऑब्जेक्ट है, चलो ठीक है। तो है। ग्राफिक बना के इन दोनों को एक साथ ग्राफिक बनाइएगा। अच्छा ये दोनों एक साथ ग्राफिक बनाइएगा, ठीक है। भेज दीजिए, आप भेजिए ग्रुप में बस भेजिए। यही था सर। ओके, इधर है। सर नाम आपके पास होगी तो आप वो यूज़ कर लेना, क्योंकि ये वाला वेक्टर है तो। मैं देखता हूँ जस्ट अभी डाउनलोड हो जाने देते हैं। हाँ, उसको जीपीटी से बनाया था मैंने। अच्छा, चैट जीपीटी की है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर वो दिक्कत ये भी हो रहा है कि टिल्टेड। देखिए, नाउ एनिमेशन के लिए आपका ना ये जो पार्ट, अगर आप कैरेक्टर को अंदर बिठा करके लेके चलेंगे तो फिर ये सब अलग अलग होगा, तभी तो आप कैरेक्टर को अंदर बिठा पाएंगे, है ना। मैं देख अलग अलग नाम है। हाँ उसके लिए तो सर फिर ट्रेसिंग करनी पड़ेगी अलग अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला भी पार्ट मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको कितना पार्ट अलग करना पड़ेगा। एक हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये इतना सा पार्ट हमारा ये लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अलग पार्ट होगा, ठीक है। ये। और इसके बाद ये वाला पार्ट इसके अंदर से यहाँ से जाएगा और ये अलग रहेगा, ठीक है। ये ठीक। अच्छा, ये सेकंड पर आधा करना है। हाँ हाँ, राइट राइट। और उसके बाद फिर आपकी ये जो नाव की जो ये वाली है ना, ये अलग रहेगा। उस साइड का भी वो अलग बैठेगा, तभी आप इसके बीच में कैरेक्टर को बिठा पाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये पीछे जाएगा। मैं इसको ट्रेस, हाँ बताएं। ऊपर वाला तो मैं समझ गया, नीचे वाला अगर आप करके बता देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, करते हैं 1 मिनट करते हैं। सर जैसे नाव सामने से आ रहे हैं उसका फिर कैसे हाँ, तो रहेगा? नाव सामने से आने के लिए फिर आपको नाव सामने वाला जैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। नाव सामने से आएगी तो फिर आपको इस तरीके से कुछ नाव बनाना पड़ेगा। आपकी नाव जो आपके होगी पास है ना सर, आपके पास? सामने वाली। हाँ, तो जो भी नाम आपके पास। अब मैं देखता हूँ जस्ट अभी, मैं देखता हूँ यहाँ पे बोट एनिमेशन। कौन सी बोट है? देख पा रहे हैं, ये मैंने किसी को भेजा था रर बना के, रर फाइल। हाँ। सर ऐसे ही चाहिए, तो मैंने आपको पहले मांगा था। आपने मुझसे बोट मांगा था? हाँ। नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। नहीं, देखिए हमने भेजा है, ये रर फाइल बना करके हमने भेजा। आपको क्यों नहीं देती? ये रर बनाए हैं ना। हाँ, एफले फाइल से रर बना के भेजे थे, जा नहीं रही थी ये फाइल कुछ ऐसा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से हमने क्या किया है। देखिए यहाँ पे तो ये सभी तो आपको पता ही कि ये क्या है, इफेक्ट का यूज किया गया है ना, नॉर्मल चीज़ें। देखिए यहाँ पे अगर अंदर आ जाएंगे तो देखिए ये वही चीज़ है बार बार। अगर मैं यहाँ पे लेयर को हाइड करके दिखाऊंगा आपको, फर्स्ट पे आ जाते हैं, ये इसके अंदर वो और एक अलग लेयर दिख रही है, देख रहे हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा इससे, है ना, इसमें क्योंकि ऑलरेडी एनिमेशन है। एक लेयर पे हमारा बैकग्राउंड एनिमेशन, इसके अंदर अगर डबल बार क्लिक करके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये इफ़ेक्ट है, ये ऊपर वाली लेयर पे इफ़ेक्ट है, और वहाँ पे नीचे वाले में देखिए कुछ नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड है ये और ऊपर वाले पे इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया कि ये बार बार ऐसा लगे कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। एक स्टेप बाहर आ जाएंगे तो ऊपर हमने नाव रख रखा है, सिर्फ नाव, ओनली नाव। ये अब नाव में हमने क्लासिक प्रिंट के, इसके अंदर अगर आपको चल के मैं दिखाऊं तो देखिए 3 लेयर है। एक लेयर पे नाव, ठीक है, 1 मिनट, हाँ,
एक लेयर पे नाव, एक लेयर पे उसमें का ये जो बीच का ये जिससे चलती है नाव वो है, और एक इफ़ेक्ट है ये, वो हट गया ना, देखिए सबसे बीच वाले में हमारा ये इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट को दिखाऊं तो ये इफ़ेक्ट सिर्फ एक छोटा सा इफ़ेक्ट था, उसी को बार बार यूज किया गया है अल्ट बटन के साथ, अल्ट बटन के साथ ये बना के दिखाओगे सर वैसे? क्या, ये तो इफेक्ट है भाई। ये इफ़ेक्ट है, देखो ना, इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। ये ये इफेक्ट मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता, पूरी बोट मिल सकती है आप लोगों को। भेज दिए सर फिर। देखिए अभी समझ अरे पा रहे हैं ये ना? अपने एहसान ने ऑलरेडी भेज दिया है पास्ट में ये सारे इफेक्ट्स। हाँ पूरा इफ़ेक्ट है, ये सारे इफ़ेक्ट आप लोगों के पास है, बस हाँ उन्होंने कौन सा एहसान पूरा इफ़ेक्ट भेजा कहाँ था। पे किस तरीके से यूज करना है वो आप लोगों को दिमाग लगाना है। अभी ये वाला इफ़ेक्ट को मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला इफ़ेक्ट इसमें यूज होने वाला थोड़ी ना था कि ये नाव का इफ़ेक्ट है, ये तो आग का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या फिर ये पानी का इफ़ेक्ट हो सकता है। इसको जैसे रोटेट करेंगे, जिस तरीके से आप बनाएंगे उस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए अभी इसको आप प्ले कीजिए, देखिए अब ये क्या हो गया, ये देखो आग का इफ़ेक्ट बन गया, वो पानी का गिरने वाला इफ़ेक्ट बन गया, झरना का। तो ये तो आपको अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। और अगर जैसे पानी में लहर उठे ऊंची सी, जैसे मान लो तूफान आ गए, कोई स्टोरी में समुद्र में तूफान आ गया, उस तरीके से नहीं है? अच्छा, ठीक है। पानी में लहर उठने के लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है, पानी में लहर उठाने के लिए साथ में क्रिएट क्लासिक ट्विन को और अपना वो जो मैंने आपको बताया था ना क्राइंग एनिमेशन के साथ, फिर आपको ना थोड़ा बैकग्राउंड भी ये पानी भी बनाना पड़ेगा इस तरीके से ये। और इसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में थोड़ा बता ही देता हूँ आपको, क्लियर ही हो जाए। मान चलिए ये वाटर है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, पहले ग्राफिक बना लेना है, सेलेक्ट करेंगे ग्राफिक बना देंगे इफेक्ट और ग्राफिक। अब इसके अंदर जब आएंगे आप तो यहाँ पे आपको अब इस पानी में क्या करना है, मोशन ट्विन लगा करके पानी में लहर बनाना है, समझ रहे हैं। यहाँ पे F5 प्रेस कीजिएगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे वाटर का ये वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरीके से आ जाए, बीच में स्वेप ट्विन ये ऐसे आएगा, इसके नीचे यहाँ पे जहाँ जहाँ से आपको पानी में लहर उठते हुए दिखाना है अंदर, उसका पहले थोड़ा सा एनिमेशन कर लेना है आपको। इसके आगे रिमूव करते हैं, ठीक है, इतना है। बाहर आएंगे तो अब देखेंगे जब आप इसे प्ले करेंगे, मान चलिए अगर इसका कलर हम वाटर वाला कर देते हैं, 1 मिनट पहले कलर कॉपी कर लेते हैं। इसका कलर आई प्रेस करेंगे, कलर कॉपी कर लेंगे, इसके अंदर आकर के इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टोक का भी कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखिए ये आपका वाटर जाएगा ऊपर नीचे, जितना भी करना है। मान चलिए मैंने इसको बहुत ऊपर कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो ये परफेक्ट आएगा, है ना। अब जब आपको लहर के साथ जाना है तब आपको अभी इसी के साथ एनिमेशन करना पड़ेगा, अपनी नाव को भी मास्किंग वगैरह का यूज करके या फिर गाइड का यूज करके। 2-3 तरीके होते हैं। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, अपनी ये लेयर को ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जब आप एडवांस से जाएंगे तो फिर आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा आपकी नाव किधर है, क्यों। अब आपका वाटर का जो फ्लो है वो किधर से लहर के हिसाब से जाएगा। ये
अब आपको यहाँ पे एक गाइड लेना पड़ेगा, अब ये गाइड से ही उसके साथ लहर के साथ जाएगी। पहले आपने लहर बनाया, अब आपको गाइड लेना पड़ेगा। ये अपना गाइड है, हम देखेंगे हमारी जो ये पहले ऊपर गई तो यहाँ से गाइड पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं यहाँ से गाइड को, और जैसे जैसे गाइड जाएगी मतलब जैसे जैसे वाटर जाएगा उसी तरीके से हम लोग भी चलेंगे। यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, पहले कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि गाइड का जो है आपको समझ में आए। ये हम एक लाइन खींच लिए हैं सीधी से, ठीक है। आगे आएंगे, गाइड को भी हम यहाँ पे आकर के चेंज करेंगे, सॉरी उसी हिसाब से इसको रोटेट करेंगे। सर लहर ऐसा थोड़ी होता है सर। लहर के लिए वही एनिमेशन यहाँ पे मैंने लहर बनाया नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे लहर ऐसे नहीं होती, मुझे पता है, अच्छा लेकिन लहर चलेगी आपकी यहीं पे। ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको अपने लहर के हिसाब से यहाँ पे की फ्रेम लगा करके जिस तरीके से आपकी लहर बनेगी उस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, जैसे कि आपको पूरा लहर बनाना ही है एकदम कंफर्म, तो यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से लहर, या फिर F6 लगा करके इसको पूरा बनाएंगे। F6 1 मिनट। लहर इस तरीके से मुझे पता है कि लहर नहीं होती है, मैंने बोला कि आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। समझ गया सर, समझ गया। ये फिर आपको लहर बनाना पड़ेगा जी। ये यहाँ से अगर आप सेव यूनाइट करेंगे तो इतना, अब यहाँ से आपको इसके आगे जितना भी जिस तरीके से रोटेट वगैरह करना है उस तरीके से लहर बनाना पड़ेगा। सर जैसे इंसान रोकता नहीं है वो करेक्टर है, ऐसे ही है ना ये भी? हाँ, लहर बनाने के लिए आपको मैंने कहा बोला कि अगर एडवांस एनिमेशन करेंगे तुरंत नहीं समझाया जा सकता उस चीज़ को, फिर समझ रहे हैं, इसमें फिर टाइम लगता है, देखना पड़ेगा कहाँ से क्या होगा, किस तरीके से होगा लहर वहर बनाने के लिए। एकदम जैसे आप वो क्राइंग का किए थे ना, इसको उठा करके कहीं पे डाउन किए थे। हर की फ्रेम पे लगा ना सर? हाँ वही वैसा ही। अरे सर मैं लहर का भेज देता हूँ, ये यूज़ करने बोली ग्रुप में, देखिए। है क्या आपके पास लहर का? हाँ है, मैं भेज दिया, देखिए। ये पर्सनली भी ना ग्रुप में भेज दो। अरे जा क्यों नहीं रहे? एक मिनट। सर ये जा नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे ड्रैग नहीं हो रहा है। देख लीजिए, कुछ और तरीके से भेजूँ मैं? ज़्यादा एमबी की फाइल पाएगी मेरे हिसाब से ना। भेज दीजिए नो सारी प्रॉब्लम। लहरें वगैरह हैं। अरे ऑलरेडी इसने भेज चुका है, ऐसा ना आप लोग देखते नहीं हो ग्रुप, लगता है कोई। एहसान ने? हाँ उसने सारी चीज़ें भेजी थी, कम से कम 10-20 फाइल भेजी थी उसमें। ये तो है। वो वाला ना कभी कुछ दिन पहले भेजा गया था कुछ फाइल में, वाटर हाँ था, मतलब उसने पानी मल्टीपल, हाँ यस, ये बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, सब भेजा था उसने। हाँ बहुत कुछ उन्होंने कितना ज़्यादा इफेक्ट भी दिया था। फिर अगर देखोगे तो सारी अवेलेबल। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, लहर वाला छोड़ते नहीं तो ये भी छूट जाएगा और लहर वाला भी छूट जाएगा। सर वो हाँ बोर्ड वाला कंप्लीट कर दीजिए, पहले बोट वाला मैं कंप्लीट लहर करते भेज हैं। देता हूँ।
अब इसमें करेक्टर वगैरह बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ला करके आप करेक्टर को बिठा सकते हैं। अब एनिमेशन इसमें कैसे किया गया मैंने एक बार आपको बता दिया। यहाँ पे एक बार इस बोर्ड को एफेक्ट बना के ग्राफिक बना करके इसके अंदर आया गया है। उसके बाद एक नीचे लेयर पे हमने क्या लिया, बोर्ड को लिया और उसके ऊपर इफ़ेक्ट को लिया। ऊपर लेयर पे इफ़ेक्ट लेने का मतलब यह है, अगर इस लेयर को नीचे कर देंगे तो वाटर जो है वो बोर्ड के पीछे चला जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस बोर्ड के ऊपर इफ़ेक्ट को लगाया गया है, ठीक है। और उसके ऊपर ये डंडे को रखा गया है। आप चाहो तो इसको बोर्ड पे भी रख सकते हो, कोई फिक्स नहीं कि आपको अलग से डंडे की अलग लेयर लेना पड़ेगा, नहीं, आप चाहो तो इस पे भी। और कैरेक्टर को आप यहीं पे बिठा सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे बाहर आ करके क्या बोलते हैं इसमें क्रिएट क्लासिक ट्विन देंगे तो करेक्टर भी आपके बोर्ड के साथ चलेगा। अगर आप यहाँ पे करेक्टर को डाल रहे हैं तब उसमें भी आपको फिर क्रिएट क्लासिक ट्विन या फिर साथ में मैनेज करके रखना पड़ेगा कि कहीं बोर्ड से बाहर करेक्टर ना चला जाए, या फिर जो एनिमेशन दे रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना जाए। तो जब भी आपको बोर्ड पे बैठ करके एनिमेशन दिखाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको 3 लेयर के अंदर ये चीज़ें रखना है इस तरीके से। ये आपका इफ़ेक्ट बार बार यहाँ पे प्ले होता रहेगा। नाव सिर्फ नॉर्मल है। अब नाव को ऊपर नीचे करने के लिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक की फ्रेम पे, ये एक की फ्रेम यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे लास्ट में यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो रहा ना, ये अगर आप क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे तो देखिए यहाँ से नाव धीरे धीरे जा रही है और धीरे धीरे रोटेट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर की ओर जा रही है, वाटर से ऊपर की ओर जा रही है। फिर से यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आगे का की फ्रेम, यहाँ पे 3-4 की फ्रेम लगाया गया थोड़ी थोड़ी दूर पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नाव का भी से साइड वो चेंज हो रहा है। ये अभी ऐसी थी नाव, पहले ऐसे थी और फिर उसको इस तरीके से फिर से टेढ़ा कर दिया गया। चलिए इसको मैं करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले पूरा क्रिएट क्लासिक ट्विन करके दिखाता हूँ कि एनिमेशन कैसे है। सर हेलो सर, हाँ, जो ये देखिए जब इस बोर्ड में कैरेक्टर को खड़ा करेंगे तो ये जो आगे वाला पार्ट है हमको उसके पैर उसके पीछे करने पड़ेंगे, तो इसको अलग लाना पड़ेगा ना आगे वाले को। कौन सा, ये वाला। हाँ, ये इसके पीछे मेरे को खड़ा करना पड़ेगा। पैर अगर इसके नीचे करना है, पैर इसके नीचे लटका के बैठेगा तो फिर आपको करना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर को यहीं पे बिठाना है, मान के लिए ये लाठी हटा रहे हैं आप इसको इधर, ये लाठी को आप साइड कर रहे हैं इधर, अब कैरेक्टर को यहाँ पे इस तरीके से बिठाना है। जैसे कि हमारा ये आदित्य का एक एनिमेशन है, ये कंट्रोल सी करते हैं। अगर हमको बोर्ड पे यहाँ पे कैरेक्टर को बिठाना है तो एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे आदित्य को बिठा देंगे। अगर उसका पैर नीचे लटका हुआ दिखाना है तब हमको उसको अलग अलग फिर बनाना पड़ेगा ये। बट अपना काम इतना चल जाता है, इतने में काफ़ी आपका काम चल जाएगा। आपको उस तरीके से उसको अलग नहीं बनाना सर, पड़ेगा। आगे जैसे बंदे खड़े रहते हैं ना आगे, हाँ, यहाँ तब पे करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। हाँ, तो इसको फिर आपको अलग अलग बनाना ही पड़ेगा। फिर आपको इसको अलग ट्रेस करके लेयर पे, यहीं पे सारा खेल होगा। जो लेयर वगैरह है आपकी, यहीं पे सारा खेल होगा अंदर पे, जितना भी जो चीज़ें अलग अलग आपको करना है। ओके सर। वैसे भी एक बोर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा आदमी नहीं दिखाना होगा, बहुत होगी आपके सीन पे 4 आदमी 5 आदमी, है ना। यस। तो फिर लेकिन आप सर जो कबीर भाई ने भेजी है ना वो उसको अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको उस बंदे उसके पीछे दिखाने पड़ेंगे। हाँ, अगर ये वाली बोर्ड पे अगर आपको एनिमेशन करना है तो मैंने आपको बताया था ना कि आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये वाला 1 मिनट में पहले इसका कलर हाइड कर देता हूँ। ये सर इसको छोड़ ही दीजिए, आप अपनी वाली नाव को बताइए, उसी को मैं यूज कर लूंगा। ये इसको आपको इतना सा पार्ट यहाँ से लेके इतना बनाना पड़ेगा, एक अलग लेयर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं फुल एनिमेशन करके आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ नाव यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये सिर्फ नाव को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एक नया डॉक्यूमेंट, और पूरे तरीके से इसका एनिमेशन कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हमारी नाव है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेज है ये, ओनली समझ लीजिए, ओके। अब हमको क्या करना है, बैकग्राउंड भी लेके आना है, कुछ नदी वगैरह वाला बैकग्राउंड। एक लेयर पे हम बैकग्राउंड लेंगे, तो वो हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड है, तो हम बाहर आकर के ये बैकग्राउंड कॉपी कर लेंगे। सिर्फ बैकग्राउंड कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये बैकग्राउंड में कंट्रोल सी किया, अपने इस पे आना है, एक न्यू लेयर लेना है और इसको नीचे रख के कंट्रोल वी कर देना है। हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। बैकग्राउंड आ गया हमारा।
ये अब इसको हमें सेट कर लेना है। 1 मिनट, मैंने पूरा वो कर लिया क्या बैकग्राउंड, हाँ मुझे बैकग्राउंड कॉपी करना था, मैं बैकग्राउंड कॉपी करूँगा Ctrl+C और यहाँ पे एक न्यू लेयर पे Ctrl+V करके बैकग्राउंड पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड आ गया। Q प्रेस करके शिफ्ट बटन के साथ पहले आप इसे सेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें इफ़ेक्ट वगैरह भी मैं जो है मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये इफ़ेक्ट भी, या फिर मैं इस लेयर को डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी आपका एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड है। अब अगर इसमें फ्रेम ओपन करके दिखाऊँ तो कोई एनिमेशन नहीं होगा, देख लीजिए ये नॉर्मल सा, ठीक है। एक लेयर पे आपकी बोट है, एक लेयर पे आपका बैकग्राउंड है, जो कि बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। तो हम लेयर जो हमारी नाव वाली लेयर है हम उसको ऊपर रखेंगे, ये इतना, ठीक है। इसको करने के बाद हमको क्या करना है, नाव को F8 प्रेस कर देना है, ग्राफिक बना लेना है। अब जब हम ग्राफिक बना लेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको इसकी इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ेक्ट वगैरह की पूरी फाइल आप लोगों के पास है, तो जो इफ़ेक्ट यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है उसको लेके आना है और एक लेयर पे रखना है। अगर आपको वो इफ़ेक्ट नाव के नीचे दिखाना है तो लेयर को नीचे रखना है, अगर नाव के ऊपर दिखाना है तो आपको नाव के ऊपर लेयर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इफ़ेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। मान चलिए ये इफ़ेक्ट की लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये इफ़ेक्ट, यहाँ से मैं ये इफ़ेक्ट कॉपी कर लूँगा। सिर्फ एक इफ़ेक्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं, इसके अंदर आके Ctrl+C कॉपी कर लिया। अब अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक लेयर पे नाव है, एक लेयर मैंने न्यू ले रखा है, इस पर Ctrl+V कर दूँगा, Ctrl+V पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये अगर आपको इसको जिस तरीके से करना है थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह, तो आप इसके अंदर आकर के मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो व्हाट्सएप पे लहरें भेजनी है, इसमें आप ऐड कर सकते हो उसमें। अच्छा, आ गई लहरें, हाँ जी। ठीक है। देखते हैं, पहले इसका एनिमेशन कंप्लीट करते हैं। चलिए, इफ़ेक्ट वगैरह में मुझे मॉडिफाई नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दिया कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चेंज वगैरह करना है तो, ठीक है। बाहर आ जाएंगे और फिर से बाहर आ जाएंगे। ये जो लेयर है इसी पे आपको इसको अल्ट बटन के साथ रखते जाना है और अच्छे से सेट करते जाना है। बाहर फ्रेम ओपन कर लेंगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, आपको इसको अच्छे से एकदम बोर्ड के हिसाब से सेट कर देना है। हाँ, अभी ठीक है। इसी को अल्ट बटन के साथ हम रखते जाएं। किसी इफेक्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, किसी को छोटा कर रहा हूँ। प्ले करेंगे, हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, इसके आगे नहीं करना है, बस इतना बहुत है। अब ये जो चीज़ें थोड़ा बहुत इधर उधर है, आप उसको अच्छे से सेट करके मैनेज कर लीजिए। ये ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है कि हाँ पानी इसमें है साइड में। हाँ देखिए, ये अब ये बार बार वही चीज़ रिपीट होता रहेगा इसके अंदर का जो इफ़ेक्ट है। अब अगर बाहर आएंगे तो देखिए, अभी आपका ये नॉर्मल ये है। अब इसमें आपको एनिमेशन देना है,
ठीक है, इसमें एनिमेशन देना है और आपको बैकग्राउंड में भी, बैकग्राउंड को भी ग्राफिक बनाना है वो वाला इफेक्ट लगाने के लिए, जो वाटर जैसे कि मतलब फैल रहा है ना, वो वाला इफेक्ट लगाने के लिए आपको बैकग्राउंड को भी ग्राफिक बनाना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको ग्राफिक बना देता हूँ और वहाँ से एक कॉपी कर लूँगा कोई सा भी इफेक्ट। हाँ, ये मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाऊँगा और इसके अंदर आके एक न्यू लेयर लेंगे और यहीं पे इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, और इसी को अल्ट बटन के साथ हर जगह, कहीं छोटा कहीं पे बड़ा, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, हर जगह कर देंगे पूरे बैकग्राउंड में। ठीक है, अब इसको मैं छोटा बड़ा कर दूंगा ये। चलिए अब आगे का समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप इनका वो चेंज कर दीजिए, नंबर वगैरह थोड़ा सा सबका, मतलब जो एक साथ ना प्ले हो, इसलिए इसका नंबर प्ले यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। ओके, ठीक है। अब इसका भी फ्रेम आपको बढ़ा के रखना है। यहाँ पे अगर फ्रेम मान लीजिए सब कुछ मैनेज कर लिए तो इसका फ्रेम बढ़ा के रखें, तभी वो एनिमेशन अच्छे से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये फ्रेम मैं यहाँ पे बढ़ा के रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेम टोटल 24-25 सेकेंड तक बढ़ा के रख दिया है। अब आगे अब बाहर आ जाएंगे। अब देखिए अभी यहाँ पे 2 लेयर है। अब प्ले करेंगे, देखिए वही एनिमेशन बन रहा है धीरे धीरे ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाव को थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले, सबसे पहले, और इसको साइड में रखेंगे। अभी नॉर्मल नाव है बिल्कुल इस तरीके से। आगे थोड़ी दूर पर हमको मान के चलिए 3 सेकेंड या 4 सेकेंड पे F6 लगाना है और आगे थोड़ा सा लेके आना है। अगर आपको नाव को ऊपर करना है तो इस तरीके से ऊपर कर दीजिए, क्रिएट क्लास इफेक्ट भी। देखिए यहाँ से ये आपकी, आप मान चलिए इसके अंदर कैरेक्टर आपने बिठा के रखा है। अब जब आप प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी नाव, अब देखिए यहाँ पे सीधी हो गई। अब इसके आगे फिर से आपको सेम वही चीज़ करना है, F6 लगाना है। बहुत दूर इसमें दूरियाँ नहीं देना है क्योंकि नाव बहुत स्लो चलती है पानी में। थोड़ा सा आगे लेके आना है और फिर से इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है। प्ले करेंगे, ये देखिए ये हुआ, ये और फिर से आगे इसी तरीके से आपको एनिमेशन करते हुए इसको बढ़ाना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आगे बढ़ा देना है थोड़ा सा। अब अगर हम इसको कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार से एनिमेशन बना है। और सर जैसे उसमें बंदा बैठा और वो चला रहा है तो वो कैसे चलाएगा उसमें? हाँ 1 मिनट। जब बंदा अब बैठा है, मान चलिए यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर को बिठा देता हूँ जो बैठा है, हमारा जो अभी बैठा था ना कैरेक्टर जो पूछ रहे थे जी। हाँ, इस कैरेक्टर को बिठाते हैं, इसको पकड़ाते हैं वही चीज़, फिर वो प्ले करेगा। ये इसको बिठाएंगे, कंट्रोल सी, इसके अंदर आ जाएंगे, सेम 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे और सबसे ऊपर बंदे को यहाँ पे रख देंगे। ओके, अब यहाँ पे वो जो चलाने वाला होता है वो भी होना चाहिए। तो इसके हैंड के अंदर वो चीज़ रखेंगे, जैसे तलवार वगैरह पकड़ाते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी हमें पकड़ा करके रखना पड़ेगा। तो हमारे इसमें था ना वो,
हाँ ये है। कंट्रोल सी, बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके हैंड के अंदर, ये इसके अंदर ला करके रखेंगे। बाहर करते हैं पहले इसको। आगे के जो की फ्रेम है इनको हम रिमूव कर देंगे। और अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर का एनिमेशन देंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे आकर के पहले वो वाला हम हैंड सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रेम पिकर पे क्लिक करके जो हमने अभी इसके अंदर सेट करके रखा। हमारा ये रहा हैंड, इसका पॉइंट यहाँ पे लेंगे, ये, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। पहले आपको इसका पूरा पोजीशन बना लेना है जिस तरीके से वो प्ले करता है। बाकी सर अगर ये काम दूसरे हाथ में होता तो, जी अगर ये डंडे दूसरे हाथ में होते तो सही रहती ना। हाँ, अभी वो डंडी अच्छी लग नहीं रही क्योंकि वो मुट्ठी नहीं बंधा है ना, जो मुट्ठी बंध के रखता है, इसलिए वो अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि उसके अंदर मुझे फिर हैंड लाइब्रेरी से पोज ला करके लगाना पड़ेगा। मैं अभी इसका सिर्फ पोजीशन सेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्ले करने वाला बन जाए। फिर उसके बाद इसमें एनिमेशन देना है की फ्रेम, छोटा छोटा दूरी पे की फ्रेम लगाकर। चलो इसके अंदर देखते हैं, इसको नहीं सेट हो रहा तो यहाँ से निकालेंगे इसको, कंट्रोल एक्स, इसके अंदर लगा के सेट करते हैं।
चलिए इतना समझने के लिए काफ़ी है। मान चलिए ये अब पकड़ के रखा है। अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा के रखना पड़ेगा। अगर दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो बस ऐसे प्ले करना है। अब यहाँ पे F6 लगा लेना है। देखिए यहाँ पे मैं F6 लगाता हूँ ये, और उसके आगे फिर से F6, थोड़ी दूर पे, ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 फ्रेम का गैप देना है। ए भाई बहुत शोर आवत है यार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैंड को थोड़ा सा या तो आगे करना है या पीछे करना है। ठीक है, जैसे भी आपको प्ले करना है। मान चलिए अगर यह हैंड को खींचेगा तो पीछे की ओर ही आएगा। तो पूरा सेलेक्ट कीजिए हैंड को, दोनों को, पॉइंट को ऊपर सेट करना है। ये पॉइंट ऊपर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना हुआ। अब इस हैंड को भी आपको दोनों को सेलेक्ट करके उसी तरीके से रोटेशन देना है। पहले सेलेक्ट करना है, नया पॉइंट आएगा, पॉइंट को ऊपर रखना है। मान के चलिए कि वो पकड़ के रखा है ये इस तरीके से। अभी देखिए बिना उसके ये अब बॉडी को भी थोड़ा सा पूरा लास्ट में डाउन कीजिए, डाउन या एनिमेशन दीजिए, कुछ भी थोड़ा सा। फेस को भी टेढ़ा करना है या फिर ऊपर करना है। ये अब क्रिएट क्लासिक ट्विन देंगे बीच में, ये एनिमेशन आएगा आपका। अब इसी को आपको अल्ट बटन के साथ रखते जाना है। एक की फ्रेम छोड़ करके प्रेस किए अल्ट बटन के साथ, यहाँ पे एक की फ्रेम छोड़िएगा तो झटके दे के चलेगा थोड़ा सा। ये या फिर इसको रिवर्स करके एक बार चेक करते हैं विदाउट झटके के साथ। रिवर्स, ये हाँ ठीक है। अब इसी को अल्ट बटन के साथ जहाँ तक आपको इसको प्ले करते हुए दिखाना है पूरा रख लीजिए, जितना भी दूर तक रखना है। थोड़ा थोड़ा एक एक फ्रेम का बीच में गैप दे दीजिएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल ज़रूर करना है। थोड़ा फास्ट हो रहा तो बीच में गैप दे देंगे, 2-2-3-3 फ्रेम का गैप। ठीक है, 2-2-3-3 का गैप देना है बस। विदाउट गैप पहले बनाना है, बाद में गैप देना है बाद में, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ कितना आराम से चलाना है, कितना हार्ड चलाना है। अगर कैरेक्टर बहुत फास्ट में एनिमेशन दिखा रहे हैं कि वह तुरंत नदी पार करता है, आपको बॉट में दिखाना है कि वो थोड़ा सा जल्दी में है, तब आप इसमें फ्रेम के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और आप चाहो ना तो ये जो यहाँ पे प्ले कर रहा है जहाँ पे, इसमें भी एक छोटा सा एनिमेशन आता है जैसे लाइट जलने टाइप का, वाटर कलर बना करके उसके आगे इसमें भी उसको लगा दीजिएगा, ताकि वो ये डंडी यहाँ से दिखे ना। मैं कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कर रहा हूँ। सर हैंड वाला प्रोसेस भी बता दीजिए। ओके ठीक है, वेट 1 मिनट, देखते हैं पहले परफेक्ट एनिमेशन बैठा या नहीं। कबीर जी, जी सर
है। यहाँ Done पे है। यहाँ पे आप इफेक्ट ज़रूर लगा दीजिएगा, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं सिर्फ किस थोड़ा टाइप थोड़ा के इफेक्ट की बात कर रहे हैं आप? इस टाइप का एक छोटा सा इफेक्ट लगा रहना चाहिए इसके ऊपर, ताकि ये अच्छा लगे। नहीं ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं करता तो इसके पीछे 1-2 घंटे टाइम देता, 3 घंटे टाइम, जितना भी टाइम लगता मैं उसको टाइम देता। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ना कि ये परफेक्ट एनिमेशन है। हाँ सर, बाकी एक ही बार टाइम लगता है, फिर तो हर बार यूज होता है ना। हाँ टाइम से देंगे, टाइम देंगे कोई भी एनिमेशन करेंगे। जो चीज़ें हम क्लास में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना, मतलब नॉर्मली एनिमेशन होता है। अगर आप इसमें जितना समय देंगे, जितना परफेक्ट करेंगे, उतना ही वो अच्छा होगा। बस मैं थोड़ा थोड़ा तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे में हम ये चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते, है ना। हाँ सर, बस आपको तो ये बताना है ऐसे ऐसे होएगा, वो तो हाँ, हमको आगे करना है ना हाँ सही तरह। आगे करना है आपको, है टाइम लगेगा एनिमेशन में। आप कभी जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। एडवांस लेवल में आप 2 से 3 वीडियो में पहुंच जाएंगे, एडवांस लेवल टाइप का एनिमेशन। बट समय देना है आप उसके पीछे। मैंने आपको बता दिया कि बस तरीका इस तरीके से देखिए। अभी करेक्टर प्ले कर रहा, अभी ये और अच्छा लगता जब ये भी, ये हैंड में भी मुट्ठी पकड़ के रखता, इसमें भी, है ना, थोड़ा सा पकड़ा हुआ लगता करेक्टर। और इसमें ये उस टाइप का बना होता है, इसमें जैसे कि एक ये तरीका नहीं होता है। हाँ सर, इस जैसे इफेक्ट है पानी वाला, इसको काट दो ना, इसको बीच से काट के इसमें लगा दो। ये यहाँ से इस तरीके का एक इसमें वो बना रहता है ना, पीछे से ये हाँ टाइप हाँ, का। पीछे थोड़ा सा सबको टाइप बोलते हैं। हाँ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का लगा हुआ होता जी, है। जी, फिर जी। इसके साइड में अगर आप एनिमेशन लगा के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, परफेक्ट आएगा। एक डंडे में वो अच्छा दिख नहीं रहा, लेकिन तरीका यही होगा। ठीक ठीक है सर। कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एनिमेशन करेक्टर इसी तरीके से प्ले करके जाएगा। ऐसे भी डाल सकता हूँ नीचे पानी का इफेक्ट, पानी पीछे से तरफ सरक रहा है ना। वो भी इफेक्ट भी लगा सकते हैं वो तो आप। ठीक है, मैं वाटर इफेक्ट यूज कर लूँगा। जी। एक और वीडियो हो गई, बस ये लास्ट का सीन बचा था, उसमें यही नाव वाला है तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। ओके सर इसमें हैंड वाला प्रोसेस भी से बता दीजिए। ओके 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 ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, या फिर देख बाकी लीजिए सर यहाँ आप पे वीडियो आप। डालोगे ही अब तो। हाँ वीडियो में देख लूँगा। वीडियो में देख लेना, मैं तो ये कह रहा हूँ, वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि और कुछ टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, वीडियो में आ ही जाएगा हाँ सब। ये आप वीडियो वीडियो में में जल्दी क्लियर देख कर लेते हैं। लीजिएगा, वीडियो में क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, आप दोबारा देख लीजिएगा। सर पे मटका मटका वाला भी है। हाँ ये राइट राइट, मैं भी सोच रहा था वो क्लियर कर दूँ सर आप। अगर ये वाला क्या बोलते हैं नाव वाला अभी जो बना ये नहीं, लेकिन जो पहले आपके पास था ना वो रार फाइल, वो अगर आप भेज देंगे तो मैं उसको नाव को यूज़ कर पाऊँगा उसको। ओके ये बोट हाँ हाँ ये वाले। जस्ट आज सब कुछ लाइव में ही करते हैं, जब तुरंत ये मैं आप लोगों को पूरा बोट भेज दिया। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम। और मैंने वो भी भेज दिया, क्या कह रहे लहर, आप देख लो अगर उसमें कुछ बताना। ठीक है, पहले वो मटका वाला कर लेते हैं, लहर वगैरह वाला मैनेज कर देंगे, या फिर मैं तुरंत वीडियो उसको रिकॉर्ड करके। अब इसमें लहर लगाने का ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर 10 मिनट 15 मिनट लगेगा उसको तुरंत लगा करके सेट करके मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले एक मटका वाला क्लियर कर देते हैं, जैसे कि कोई थैला लेकर के बाज़ार से आ रहा तो हैंड में कैसे पकड़ेगा वो सब बता देते हैं। सिर पे मटका लेकर के कैसे जा रहा वो बताना है, ठीक है। तो मैं कोई सा भी एक लेडी का ले लेता हूँ। अभी ये वाला मैं क्लोज कर दूँ ना, अब किसी काम का नहीं है ये, है ना। ये इसको तो मैंने आप लोगों को भेज भी दिया। ठीक है मैं चलिए इसको कंट्रोल सी करते हैं, एक नए डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ओके ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कोई सा मटका लेके आएंगे। तो मैंने एक वीडियो में जादुई मटका यूज किया था, वो मटका देखते हैं कहाँ पे है।
ये है जादुई मटका। खत्म हो ये इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी। अब इसके अंदर आएंगे और हम यहाँ पे मटके को कहाँ रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके फेस के यहाँ पे ये वॉकिंग टाइम हम क्या करते हैं, एक अलग से पहले इसको ग्राफिक बना लेते हैं। देखिए ये, फिर इसके अंदर ये देखिए आपके सिर का ये है, तो इसके सिर के ऊपर रखना है। ये कंट्रोल वी, मटका यहाँ पे रखा जाएगा इस तरीके से। एक स्टेप बाहर आएंगे, जब हमको मटका पकड़ा के चलना है तो इसका हैंड ऊपर रहेगा और हैंड एक ही हैंड वॉकिंग करेगा, मतलब एक हैंड आगे पीछे करेगा, बाकी का ये वाला जो हैंड है ये मटका पकड़ के रखेगा, या तो ये वाला या तो वो वाला, एक साइड का एक हैंड मटका पकड़ के रखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस हैंड का जो सबको हटाते हैं, पहले क्लियर करते हैं। ये बहुत टूट जाएगा सर। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं इसको रोटेट। अभी देखो ये एक ही लेयर पे है, तो पहले इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। वॉकिंग टाइम में ज़्यादातर मतलब लेयर वेयर नहीं रखता हूँ, एक में करके बस उसको एनिमेशन दे देते हैं, क्योंकि साथ में इसको रोटेट करना होता है। तो मैं इसको पहले ब्रेक सिंबल कर देता हूँ, तो ये अलग अलग लेयर पे आ जाएगा। डिलीट, क्योंकि अब इसको मटका पकड़ाना है तो हमें यहाँ से भी इसको रोटेट करना पड़ेगा ना। तो पहले यहाँ पे इस तरीके से इसका हमें वो बनाना पड़ेगा। इसकी लेयर सबसे ऊपर, कंट्रोल एक्स एक न्यू लेयर पे, कंट्रोल शिफ्ट वी। उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और लेफ्ट वाला हैंड राइट साइड पे आ जाएगा, तब बनेगा सही। नहीं सही है। मैं देखो ऐसा होगा, मैं आपको हाँ ऐसे भी, हाँ ऐसे ही हो सकता है। ऐसे होगा वो ऐसे। इसको हमें फिर से वो करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। पहले इसका कलर फिल कर लेते हैं, फिर बाद में इसमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमें मटका पकड़ाना है, पकड़ा के वो चल प्ले करेगा होगा। तो उसी हिसाब से हमको अपना हैंड को बनाना पड़ेगा। अब इसको छोटा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ना यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करना है। अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों का ये? अब इसको अच्छे से अंदर आ करके सेट कर देना है बस, और कुछ नहीं। मान चलिए ये आपका मटका पकड़ के रखिए, इसको रोटेट करना है तो रोटेट कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन आपको बना लेना है इसके लेडी के जो हैंड का वो है, ठीक है। अभी क्लियर है। अब यहाँ पे आपको इसको वॉकिंग करा देना है। तो सेम पहले हमारा क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट फ्रेम पे सेम वैसा पोजीशन, वैसे ही 40 पे सेम वही, ठीक है। आगे का की फ्रेम रिमूव कर देता हूँ पहले, मैं कंफ्यूज न रहें आप लोग। ये मैंने रिमूव कर दिया। 20 पे आना है, इसका पोजीशन चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम 20 पे आएंगे और सबसे पहले इसका ये वाला हैंड का पोजीशन चेंज करेंगे इस तरीके से। हेड को भी हम थोड़ा चेंज कर देंगे ये, और यहाँ पे भी इसको भी, ओह सॉरी मैंने क्या किया, इसको अभी एक ग्राफिक नहीं बनाया था तब ये प्रॉब्लम करेगा। पहले ग्राफिक बना लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी।
ये सेलेक्ट करते हैं, पूरी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक बना देंगे, पॉइंट यहाँ पे सेट कर देंगे। इसको भी देख लेते हैं ये ग्राफिक है कि नहीं। हाँ, तो ये ग्राफिक है, इसका भी पॉइंट हम यहाँ पे सेट कर देंगे। चलिए ठीक है, इतना हो जाने के बाद 40 पे आकर के F6 लगा देना है। ये 40 पे हम आ गए, F6 लगा दिए और यहाँ पे 1 मिनट क्या हो रहा है इसे, यहाँ 40 पे F6 और 20 पे आके बस इसका पोजीशन चेंज कर देना है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन चेंज है। ठीक, बीच में क्रिएट क्लास 10 कर देंगे इसमें ये। ठीक है, इसको भी लगाएंगे पूरे में। पहले हेड पे वॉल्किंग कर, ये जो लेडी की वॉल्किंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नॉर्मल सा ये। हाँ ठीक है, आप चाहो तो ये जो बाकी की लेयर है इनमें भी आप क्लासिक ट्विन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगाना रहने दीजिएगा, बट हम लगा देते हैं ताकि जब ये थोड़ा सा इसको अप की डाउन की करना है यहाँ पे ना 20 पे, तो यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाएगा। F6 लगाइए और अप की को प्रेस कर दीजिए 3 बार, 1 2 3, और यहाँ 20 पे आकर 30 पे आकर के भी F6 और 1 2 3 आप प्ले कीजिए। 1 मिनट, कहाँ पे प्रॉब्लम आया, फेस किधर है? हाँ ठीक है, सही है। बाहर आते हैं, प्ले करते हैं, कंट्रोल इंटर। इसमें क्या हुआ, झटका क्यों दे रहा है? ओह सॉरी, लास्ट में जा कर के यहाँ पे वो हैंड पीछे है और कुछ नहीं। हाँ ठीक। अभी ठीक है। जब भी कैरेक्टर मटका पकड़ के चलेगा इसी तरीके से आपको पहले कर लेना है एनिमेशन, बाद में लगा लेना है बैकग्राउंड कोई सा भी। कैरेक्टर को करना है छोटा, साइड में रखना है और जितना दूर तक आपको इसको चलते हुए दिखाना है इस तरीके से उसको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, और जब कैरेक्टर पास में आएगा तो थोड़ा कैरेक्टर बड़ा भी होता रहता है। बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन, और अब देखते हैं। अभी बहुत फास्ट चल रहा कैरेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरियां बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसमें कैमरा लगाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से सीन बन के रेडी होगा। ये लगा कैमरा और ये यहाँ से लेडी जा रही है मटके से,
मटके लेकर के, और यहाँ तक आप चाहो तो इस तरीके से साथ में बैकग्राउंड भी मूव कर सकते हो। कंट्रोल इंटर करेंगे, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। हेलो, आना सर। सर ये नोट क्लियर है? हाँ हाँ ये क्या सर क्लियर है?